नमस्कार, आपका स्वागत है परीक्षा माइंड पर। आज के इस सेशन में कवर करने वाले हैं साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक दर्पण और लेंस को। इसमें कवर करने वाले हैं अवतल व उत्तल, दर्पण और लेंस दोनों प्रकार के 100 MCQ को। यह टॉपिक लगभग सभी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा ही जाता है। इस सेशन को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। अवतल दर्पण को किस प्रकार का दर्पण कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा अभिसारी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, उत्तल दर्पण में फोकस बिंदु कहाँ स्थित होता है? यह होता है दर्पण के पीछे, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, अवतल दर्पण में वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिमा या प्रतिबिंब कहाँ बनती है? तो यह बनेगी फोकस पर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, उत्तल दर्पण द्वारा बनी प्रतिमा या प्रतिबिंब होती है तो कैसी होगी यह? आभासी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, अवतल दर्पण में आभासी प्रतिमा कब बनती है या प्रतिमा की जगह आप प्रतिबिंब, इसको समझे। तो इसका राइट आंसर होगा वस्तु F और P के बीच हो। अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण का आवर्धन धनात्मक होता है जब प्रतिमा हो आभासी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, उत्तल दर्पण का दृश्य क्षेत्र, उत्तल दर्पण का दृश्य क्षेत्र क्यों अधिक होता है? तो इसका कारण है किरणें फैलने से, फैलाव के कारण, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, यह होती है ऋणात्मक, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, वक्रता त्रिज्या r और फोकस दूरी f में संबंध है, तो इसका राइट आंसर होगा r बराबर 2f, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, शेविंग मिरर में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? यह होता है अवतल दर्पण, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, अवतल लेंस का दूसरा नाम क्या है? अवतल लेंस का पूछा है इसने, अपसारी लेंस, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, उत्तल लेंस में फोकस दूरी का चिन्ह होता है, उत्तल लेंस में फोकस दूरी का चिन्ह होता है धनात्मक, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, अवतल लेंस की शक्ति होती है, यह होती है ऋणात्मक, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, उत्तल लेंस से वास्तविक प्रतिमा या वास्तविक प्रतिबिंब कब बनती है? वस्तु एप से बाहर हो या एप से परे, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, अवतल लेंस द्वारा बनी प्रतिमा होती है, इसका राइट आंसर होगा आभासी व सीधी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, लेंस की शक्ति का ऐसे मात्रक है, डायोप्टर, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, उत्तल लेंस में वस्तु 2f पर हो तो प्रतिमा या प्रतिबिंब बनेगा, कहां पर बनेगा? 2f पर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, अवतल लेंस में आवर्धन का मान होता है 1 से कम, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, अवतल लेंस का उपयोग आवर्धक कांच में होता है क्योंकि यह आभासी बड़ी प्रतिमा प्रतिमा बनाता है,
यानी कि आभासी और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिमा या प्रतिबिंब सदैव होती है। इसका राइट आंसर होगा उल्टी, ऑप्शन यानी उल्टा बनेगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी का मान होता है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी का मान होता है, तो यह होता है धनात्मक, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, अवतल दर्पण का उपयोग सर्च लाइट में क्यों किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, समांतर किरणें प्राप्त करने हेतु, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, उत्तल लेंस में वस्तु एक पर हो तो प्रतिबिंब बनती है, प्रतिमा बनेगा, अनंत पर, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, अवतल लेंस का उपयोग किस दृष्टि दोष में होता है। इसका राइट आंसर होगा निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, अवतल दर्पण में वस्तु सी से बाहर रखने पर प्रतिबिंब या प्रतिमा बनती है, तो इसका राइट आंसर होगा सी और एफ के बीच वास्तविक व उल्टी बनेगी, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, उत्तल दर्पण में बनी प्रतिमा का आकार होता है, यानी प्रतिमा यानी प्रतिबिंब बनेगा, उसका आकार कैसा होगा, तो इसका राइट आंसर होगा वस्तु से छोटा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, अवतल दर्पण का ध्रुव होता है, तो यह दर्पण का मध्य बिंदु। अगला प्रश्न, उत्तल दर्पण में वक्रता त्रिज्या का मान होता है, तो यह धनात्मक, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, अवतल दर्पण में सबसे बड़ी वास्तविक प्रतिमा या प्रतिबिंब बनती है जब वस्तु हो, तो वस्तु कहाँ पर हो तब सबसे बड़ी और वास्तविक प्रतिमा या प्रतिबिंब बनती है, तो यह होगा एफ और सी के बीच, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, अवतल दर्पण में प्रतिमा यानी प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक होता है जब प्रतिमा हो, यानी प्रतिबिंब प्रतिबिंब जब हो तो कैसा होगा, वास्तविक, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, उत्तल दर्पण का उपयोग एटीएम में किया जाता है क्योंकि यह विस्तृत क्षेत्र दिखाता है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, अवतल दर्पण में वस्तु एक पर हो तो प्रतिमा होगी अनंत पर, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, उत्तल दर्पण का फोकस दूरी सूत्र क्या है, तो यह है एफ बराबर आर अपॉन टू, यानी आर के बटे में दो, एफ बराबर आर बटा दो। अगला प्रश्न, अवतल दर्पण में प्रतिमा दर्पण के पीछे कब बनती है, तो इसका राइट आंसर होगा वस्तु एफ और पी के बीच हो तब, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, अवतल दर्पण में वस्तु यदि ध्रुव पर रखी जाए, यानी ध्रुव पी पर रखी जाए तो प्रतिबिंब या प्रतिमा कैसी होगी अवतल दर्पण में, इसका राइट आंसर होगा आभासी व सीधी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, उत्तल दर्पण में प्रतिमा का स्थान सदैव होता है, तो यह होता है दर्पण के पीछे, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, अवतल दर्पण में प्रतिमा का आकार वस्तु से बड़ा होता है जब वस्तु हो, कहाँ पर हो वस्तु, सी यानी एफ और सी के बीच, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र स्थित होता है, ये होता है दर्पण के पीछे। अगला प्रश्न, अवतल दर्पण में वस्तु एफ और पी के बीच हो, वस्तु एफ और पी के बीच हो तो प्रतिमा होती है, यानी प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, ये कैसा बनेगा, तो यह बनेगा
आभासी व सीधी, यानी उसकी प्रतिमा जो बनेगी या प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी व सीधा बनेगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, उत्तल दर्पण का आवर्धन यानी कि मैग्निफिकेशन होता है उत्तल दर्पण का, तो यह होगा 1 से कम और धनात्मक, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, अवतल दर्पण में बनी वास्तविक प्रतिमा यानी वास्तविक प्रतिबिंब का स्थान होता है, तो अवतल दर्पण में कहां पर होगा ये? दर्पण के सामने, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी का चिन्ह होता है उत्तल दर्पण, इसका राइट आंसर होगा धनात्मक, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, अवतल दर्पण का उपयोग दंत चिकित्सक द्वारा किया जाता है क्योंकि, तो यह आभासी बड़ी प्रतिमा या प्रतिबिंब देता है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, उत्तल दर्पण में बनी प्रतिमा की प्रकृति होती है, कैसी प्रकृति होती है इसकी? उत्तल दर्पण में बनी प्रतिमा, तो इसका राइट आंसर होगा आभासी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, अवतल दर्पण में आवर्धन का मान 1 के बराबर होता है, जब वस्तु हो आवर्धन 1 होगा, 1 के बराबर होगा तो वस्तु कहां पर होगी है? तो इसका राइट आंसर होगा वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, उत्तल दर्पण में वस्तु दूरी बढ़ाने पर प्रतिमा दूरी या प्रतिबिंब की दूरी होगी, तो यह घटती है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, अवतल दर्पण में वस्तु सी के बाहर रखने पर प्रतिमा बनती है, तो यह बनेगी सी और एफ के बीच, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, उत्तल दर्पण में प्रतिमा का आकार निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है उत्तल दर्पण में? तो यह वस्तु की दूरी पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न, उत्तल दर्पण में वस्तु दूरी घटाने पर वास्तविक प्रतिमा की दूरी क्या होगी? तो अवतल दर्पण में इसका राइट आंसर होगा बढ़ती है, वास्तविक प्रतिमा की दूरी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, उत्तल दर्पण का उपयोग सुरक्षा कारणों से किया जाता है क्योंकि, उत्तल दर्पण का उपयोग सुरक्षा कारणों से किया जाता है क्योंकि यह अधिक क्षेत्र दिखाता है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, अवतल दर्पण में बनी आभासी प्रतिमा का आवर्धन होता है, कितना आवर्धन होगा इसका? तो यह होगा 1 से अधिक अवतल दर्पण में, ध्यान रखें आप। अगला प्रश्न, उत्तल दर्पण में प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद, उत्तल दर्पण में प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद होगी, इसका राइट आंसर होगा अपसारित होती है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, अवतल दर्पण में वस्तु बराबर वक्रता त्रिज्या, वस्तु की दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या होने पर प्रतिमा या प्रतिबिंब होगा, तो इसका राइट आंसर होगा समान आकार की, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, उत्तल दर्पण को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो यह उत्तल दर्पण को अपसारी श्रेणी में रखा जाता है, अपसारी। अगला प्रश्न, उत्तल लेंस में वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिमा या प्रतिबिंब बनेगा, अनंत पर हो, तो इसका राइट आंसर होगा एफ पर वास्तविक व उल्टी बनेगी, यानी प्रतिबिंब जो बनेगी वह एफ पर बनेगी और वास्तविक व उल्टी बनेगी। अगला प्रश्न, अवतल लेंस में फोकस बिंदु होता है, अवतल लेंस में फोकस बिंदु होता है, तो ये कहां पर होगा फोकस बिंदु? यह आभासी होगा, फोकस बिंदु जो होगा वो आभासी होगा। अगला प्रश्न, उत्तल लेंस का आवर्धन धनात्मक होता है जबकि प्रतिमा या प्रतिबिंब होगा, तो इसका राइट आंसर होगा आभासी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, अवतल लेंस से बनी प्रतिमा का स्थान होता है, तो इसका राइट आंसर होगा
लेंस के उसी ओर, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, उत्तल लेंस में वस्तु एफ और टू एफ के बीच हो तो प्रतिमा या प्रतिबिंब बनेगी। तो यह टू एफ के बाहर वास्तविक बनेगी, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, लेंस की शक्ति P बराबर होती है, तो यह होगी 1/f, यानी कि ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, अवतल लेंस की शक्ति का मान निर्भर करता है, तो इसका राइट आंसर होगा फोकस दूरी पर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, उत्तल लेंस में बनी वास्तविक प्रतिमा सदैव होती है, तो इसका राइट आंसर होगा उल्टी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, अवतल लेंस का उपयोग कैमरे में क्यों नहीं किया जाता, तो इसका कारण है वास्तविक प्रतिमा या प्रतिबिंब नहीं बनाता है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, उत्तल लेंस की फोकस दूरी कम होने पर उसकी शक्ति होगी, फोकस दूरी कम होगी तो क्या होगा उत्तल लेंस की, तो इसका राइट आंसर होगा उसकी शक्ति होगी अधिक होगी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, उत्तल लेंस में वस्तु यदि अनंत पर रखी जाए तो प्रतिमा या प्रतिबिंब बनेगी, तो इसका राइट आंसर होगा एफ पर, और वास्तविक व उल्टी बनेगी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, अवतल लेंस की फोकस दूरी का चिन्ह होता है, अवतल लेंस की फोकस दूरी का चिन्ह कैसा होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऋणात्मक, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, उत्तल लेंस का आवर्धन ऋणात्मक होता है, उत्तल लेंस का आवर्धन ऋणात्मक होता है जब प्रतिमा या प्रतिबिंब होता है, तो इसका राइट आंसर होगा वास्तविक, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, अवतल लेंस द्वारा बनी प्रतिमा का स्थान होता है लेंस के उसी ओर, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, उत्तल लेंस में वस्तु 2f से बाहर रखी जाए तो प्रतिमा बनेगी, तो यह बनेगी f और 2f के बीच वास्तविक, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, लेंस की शक्ति का सूत्र है, तो यह होगा P बराबर 1/f, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, अवतल लेंस का उपयोग किस दृष्टि दोष में किया जाता है, तो यह निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, उत्तल लेंस में वस्तु f और 2f के बीच हो तो प्रतिमा या प्रतिबिंब होती है, तो इसका राइट आंसर होगा 2f के बाहर वास्तविक व बड़ी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, अवतल लेंस में आवर्धन का मान होता है, तो अवतल लेंस में आवर्धन का मान क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा धनात्मक और 1 से कम, ऑप्शन सी। उत्तल लेंस की शक्ति निर्भर करती है, तो उत्तल लेंस की शक्ति किस पर निर्भर करती है, तो यह फोकस दूरी पर, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, अवतल लेंस से बनी प्रतिमा होती है, तो यह आभासी व सीधी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, उत्तल लेंस में वस्तु एफ पर रखने पर प्रतिमा या प्रतिबिंब बनेगी, कैसी बनेगी, या अनंत पर, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अवतल लेंस की पहचान है, तो इसका राइट आंसर है किनारों पर मोटा होता है, ऑप्शन बी। अवतल लेंस की पहचान है किनारों पर मोटा होता है। अगला प्रश्न, उत्तल लेंस की पहचान है, तो इसका राइट आंसर होगा बीच में मोटा होता है, उत्तल लेंस क्या होता है, बीच में मोटा होता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, उत्तल लेंस में वस्तु दूरी घटाने पर प्रतिमा या प्रतिबिंब दूरी, तो इसका राइट आंसर होगा बढ़ती है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, अवतल लेंस में वस्तु कहीं भी रखने पर प्रतिमा या प्रतिबिंब होती है, इसका राइट आंसर होगा आभासी व सीधी, ऑप्शन सी, अवतल लेंस में। अगला प्रश्न, उत्तल लेंस द्वारा बनी वास्तविक प्रतिमा या प्रतिबिंब होती है,
वास्तविक है तो कैसा बनेगा, उल्टी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अवतल लेंस का आवर्धन सदैव होता है, तो अवतल लेंस का आवर्धन सदैव कैसा होता है, एक से कम, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है यह आवर्धन कांच में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अवतल लेंस को कहा जाता है अपसारी लेंस, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस में समानता है, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस में समानता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों अभिसारी है। अगला प्रश्न, उत्तल दर्पण और अवतल लेंस, उत्तल दर्पण और अवतल लेंस में समानता है, इसका राइट आंसर होगा दोनों अपसारी है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, अवतल दर्पण की शक्ति का मात्रक है, तो यह है डायोप्टर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, उत्तल लेंस में वस्तु दूरी घटाने पर प्रतिमा दूरी या प्रतिबिंब की दूरी होगी, यह बढ़ती है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अवतल दर्पण में सबसे छोटी वास्तविक प्रतिमा या प्रतिबिंब बनती है जब वस्तु हो, इसका राइट आंसर होगा अनंत पर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, उत्तल लेंस में आवर्धन एक से अधिक होता है जब वस्तु हो एफ और 2f के बीच, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। एक से अधिक कब होगा, जब वस्तु एफ और 2f के बीच हो। अगला प्रश्न, अवतल लेंस में आवर्धन सदैव होता है, अवतल लेंस में होगा यह धनात्मक, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, उत्तल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या का संबंध है, तो यह संबंध है एफ बराबर आर बटा 2, यानी एफ इक्वल्स आर अपॉन 2, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टर द्वारा क्यों किया जाता है, तो यह इसका राइट आंसर होगा आभासी बड़ी प्रतिमा हेतु, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, उत्तल लेंस में वस्तु दूरी बराबर फोकस दूरी होने पर प्रतिमा या प्रतिबिंब बनता है, कहां पर बनेगा, है अनंत पर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, अवतल लेंस की पहचान होती है, तो यह होगा किनारों पर मोटा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, उत्तल लेंस की पहचान होती है, तो यह होगा बीच में मोटा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अवतल दर्पण में प्रतिमा दूरी और यानी प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी का संबंध होता है, संबंध देता है, तो यह देता है, कौन देता है, दर्पण सूत्र, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, उत्तल लेंस द्वारा बनी आभासी प्रतिमा या प्रतिबिंब होती है उत्तल लेंस द्वारा, तो यह बड़ी व सीधी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, परीक्षा में सबसे अधिक पूछा जाने वाला युग्म जो है वो है, यानी एग्जाम में आता है वो, तो उत्तल दर्पण यानी कि साइड मिरर के लिए यूज किया जाता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ये थे अवतल व उत्तल दर्पण और लेंस के 100 MCQ। यह सेशन आपको अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आपको आने वाले सेशन के बारे में सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं अगले सेशन में।